जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हूँ। एक आज बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तलीमी इदारों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ से खोलने की इजाज़त मांगी गई है और उनकी मुश्तरका जो लाएअमल था उसमें हमारे साथ इस्लामाबाद के सदर प्राइवेट स्कूल के डॉक्टर अफजल बाबर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो चीदा निकाय थे उसके बारे में हमें हमारे सुनने वालों को, जानने वालों को, देखने वालों को बता दें। जी बाबर साहब। जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने देखा कि पाकिस्तान भर से जो सैकड़ों तंजीमें थी तमाम सूबों से वो यहाँ पे जमा थी और पिछले 5 माह जो हमारे सेटल्ड एरियाज़ हैं वहाँ के स्कूल बंद हैं और जो हमारे सरमाई इलाके हैं, विंटर जोन्स हैं, वहाँ पे पिछले 8 माह से स्कूल बंद हैं। तो हमारा ये जो तालीमी सेशन है ये बर्बाद होने के करीब पहुँचा हुआ है। तो अभी भी जो हुकूमत वक्त ने अनाउंसमेंट की है 15 सितंबर की, वो मुबहम है। उसके अंदर इबाम ये है कि हम अगस्त में पहले 2 मीटिंग्स करेंगे, फिर अगर हालात साजगार हुए तो फिर हम स्कूल और बाकी चीज़ें खोलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के वो बच्चे जिनके पास नेट की सहूलत नहीं थी उनको हॉस्टल्स में बुलवा लिया गया। 30% उसकी बाकायदा तादाद का भी जिक्र हुआ। वो मदारस जो लाखों बच्चों के साथ पाकिस्तान में एक बेहतरीन अपना निज़ाम तालीम दे रहे हैं, उन्होंने हमारे इसी जुलाई के अंदर लाखों बच्चों का इम्तहान लिया। फिर 4 अगस्त को उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है। फिर हमारे 28 से 29 इम्तहानी बोर्ड हैं जो मैट्रिक और इंटर का इम्तहान लेते हैं, वो भी पिछले माह एक नोटिफिकेशन सारे जारी कर चुके हैं कि हर स्कूल 9th क्लास में एडमिशन जो है वो करे और बोर्ड्स के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन करें। तो मैं ये यहाँ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से स्पेशली इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि हमारे ये जो तीनों लेवल मैंने करवाए, जब सारा कुछ खुल चुका है, हम बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहे, तो ये दरसगाहों के अंदर जो दरस व तदरीस का निज़ाम है शुरू हो चुका है। तो अब हमारे जो बाकी स्कूल हैं उनको बंद रखना, मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी हम दुनिया के नक्शे में एजुकेशन की रेटिंग और रैंकिंग में बहुत पीछे हैं। तो अब अगर हमने SDGs के अहदाफ हासिल करने हैं तो हमें फिल फॉर जहाँ और सारी चीज़ें SOPs के साथ खोली हैं तो इनको भी खोलने का ऐलान करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को अपने इस निज़ाम तालीम के साथ मुंसलिक करना चाहिए। बाबर साहब ये बताइए कि जिस तरह ये गवर्नमेंट सतह पे एक टेली स्कूल का आगाज़ किया गया गवर्नमेंट सतह से, ये बच्चों के लिए काफ़ी है या इसमें कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं बच्चों को, प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चों को? देखें, मैं टेली स्कूल के हवाले से सिर्फ एक जुमला ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के तजर्बात हम जुनेजो साहब के दौर से शुरू हमने किए हैं। कभी हमने रोशनी स्कूल शुरू किए, कभी हमने नॉन फार्मल के नाम से किया। देखें, ये इतनी बड़ी ओवरलैपिंग जो है अपने निज़ाम तालीम के साथ बहुत बड़ा मजाक है। एक तरफ हम यकसा निसाब तालीम की बात करते हैं और इस हुकूमत का तो दावा भी है कि हम 1 नेशन 1 करिकुलम की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्यों इस तरह की सारी हरकतें हम करते हैं जिस पे हमारी तैयारी नहीं है, जिसके हम मुकम्मल नहीं हो सकते? ये पैसे का ज़िया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके रिज़ल्ट भी हमारे पास नहीं पड़े। मसलन मैं उसको कहता हूँ कि आपने टेली स्कूल शुरू कर दिया लेकिन आप स्कूल नहीं खोलते, तो बच्चों का ये ज़िया नहीं है कि आपने उनका इम्तहान नहीं लेना, आगे बोर्ड में नहीं ले जाना, कितने निसाब में से लेकर जाना है। ये बहुत सारे इबाहम हैं जिसमें एक जो है वो कंफ्यूज फैसला हमारा ये टेली स्कूलिंग वाला है। दूसरा स्पोर्ट की भी बात कर लेते हैं। सारे एजुकेशन के लाजम मलजूम होती है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर स्टडी। तो उसमें ये है कि स्पोर्ट में क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर भी इसको निगलेक्ट किया गया है, तो अभी भी जिस तरह हालात जा रहे हैं 2-3 महीने से कोरोना की वजह से, तो क्योंकि फ़िज़िकली जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे या इम्यूनिटी सिस्टम आप डेवलप नहीं करते, तो ये आपकी जो दूसरी तालीम होती है फार्मल एजुकेशन, उसको किस तरह तकवीत मिलेगी? अच्छा, जी डॉक्टर आपने साहब, खुद ही सवाल कर दिया। आप मुझे बताएं कि हमने 3 स्टेप्स में अपनी क्रिकेट टीम इंग्लैंड भेजी, ठीक है? उनके ऊपर कितना ख़र्चा किया कि हमने इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसको ज़िंदा करने के लिए उनके एक बार टेस्ट करवाए, फिर दूसरी बार टेस्ट करवाए, फिर जो रह गए उनके फिर क्लियर करके उनको भेजा। क्यों भेजा? कि हम दुनिया में जो हमारा एक मकाम है स्पोर्ट्स के हवाले से उसको ज़िंदा रख सकें। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम सवाल है, ये सबसे पहले होना चाहिए था। हम दुनिया के नक्शे में 60% यूथ के साथ हैं और हमारी यूथ अगर फ़िज़िकल फिट नहीं होगी, हमारी यूथ जो है वो अगर मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में जिससे उसकी शख्सियत साजी होनी है, जिससे उसने दुनिया का मुकाबला करना है, और मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स हो गई, स्पोर्टिंग होगी, ये जितने भी इस तरह की सरगर्मियाँ हैं इनको जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे हम जारी नहीं कर सकते। और ये डर और खौफ जो है वो मेरा ख्याल ख़त्म करना होगा कि हमें बच्चों को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर
SOPs के तहत, और दुनिया कर रही है। मैं करीबी 2-3 ममालिक की मिसाल देता हूँ, उन्होंने देखे ये जो वर्ल्ड कप उन्होंने करवाया, सीरीज़ करवाई है फुटबॉल की, तो कैसे उन्होंने अपनी जो दिलचस्पी वाली गेम है उसको जो है वो ज़िंदा रखा है। तो हमें भी मेरा ख्याल है कि ये सरगर्मियाँ और जो है उसको स्कूल खोल के हम ज़्यादा अहसन तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अफजल बाबर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत हमारे मैसेज दिया जानने वालों को, सुनने वालों को। जिस तरह आपने बात की कि फौरी फुलफार जो है ना स्कूल खोले जाएं, बच्चों की जो है ना स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ भी शुरू हो सकें, सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो सकें। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर अफजल बाबर साहब, प्राइवेट स्कूल प्रेसिडेंट।